हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं कहाँ? जयपुर में। और पढ़ाती हूँ कहाँ? आपके घर आकर, आपके सामने ही तो बैठी हूँ। आज लेकर आई हूँ मैं मणिका पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर नंबर 9। कई प्रश्न पत्र आ चुके हैं मणिका पे। मार्केट में कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं है। बहुत प्यारे मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे ये PDF भेज रहे हैं अपने अपने स्कूलों के प्रश्न पत्रों के। ये गुड़गांव में रहती हैं सानवी, जिन्होंने ये प्रश्न पत्र मुझे भेजा है और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ अपलोड कर रही हूँ आपकी सुविधा के लिए। और बच्चों, अगर आपको PDF चाहिए प्रश्न पत्रों के, 5 प्रश्न पत्रों का PDF का फोल्डर मैं आपको भेज सकती हूँ। अगर आप अपने 10 साथियों से या घर के सारे फ़ोन पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। उस सब्सक्रिप्शन का सब्सक्राइब्ड हो गया है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर मुझे भेजें, सबके 10, तो मैं आपको 5 प्रश्न पत्रों का PDF भेज दूंगी। फ्री और फ्री। और अगर आप मेरी ऑनलाइन ट्यूशन अटेंड करना चाहते हैं, 5-7 क्लास लेके अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए। आगे बढ़ते हैं, समय बिल्कुल ख़राब नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये है प्रश्न 1। लेकिन मैम आराधना, चश्मा बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो भाई 10 नंबर का प्रश्न आएगा। सारे नंबर कब्जे में करने हैं। कैसे करने हैं? पहले प्रश्न पढ़िए। कस्याह कटुता नरके पात्यति, नरक में गिरा देता है। केशाम निराकर्ता विरला, निराकर्ता दूर करने वाले कठिन होते हैं। कम मलिनाम माकुरु, हो सकता है आपको शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आए कई का, लेकिन अगर ये लाइन जहाँ ये क्रिया होगी वहीं आंसर होगा, इसलिए पहले प्रश्न पढ़ लो। कह न्याय स्थानम मलिनम कर्तुम इच्छन्ति, कौन न्याय के स्थान को दूषित करना चाहते हैं अपने किस गलत काम से। न्यायाधीशा किमर्थम क्रुद्धा भवत, न्यायाधीश क्यों क्रोधित हो गया। कीदृशा धनिका निर्गता, कौन धनी निगल गया। जिह्वाया माधुर्यम स्वर्गम प्राप्यति, जिह्वाया कटुता नरके प्राप्यति, ये भाई फर्स्ट आंसर हो गया। कस्या की जगह आएगा जिह्वाया, जिह्वाया। एक एव शब्द जीवनम विभूषित, एक ही शब्द जीवन को सजा सकता है और एक ही शब्द जीवन को नष्ट कर सकता है। एकदा द्वयो धनिकयो मध्य विवाद, दो के बीच में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। तौ न्यायालयम गतौ एका धनिका अचिंत्यात, अहम लक्षम रूप्यकाणि न्यायाधीश है, मैं लाख रुपए दे देता हूँ न्यायाधीश को, रिश्वत। सहस्यूते लक्षम रूप्यकाणि स्थायित्व, थैले में लाख रुपए रखकर न्यायाधीश के घर गया। फिर न्यायाधीशा तस्य मंतव्यम ज्ञातवा क्रुद्धा भवति, ये मिल गया। न्याय किस लिए क्रोधित हो गया था? न्यायाधीशा, ये अगर ऐसे कैसे मार्क कर दिया तो भैया गलत है। न्यायाधीश यहाँ लिखना पड़ेगा धनिकस्य, कस्य की जगह तस्य की जगह धनिकस्य मंतव्यम, यहाँ धनिकस्य शब्द आपको ऐड करना पड़ेगा। मंतव्यम, उसका मंतव्य जानकर क्रोधित हुआ, ये मिल गया आपको। धनिका अवदत भो मत सदृशा लक्ष रूप्यकाणाम दातारा दुर्लभा, उसने कहा मेरे जैसे बहुत दुर्लभ होंगे जो लाख रुपए आपको देंगे, उस आदमी ने कहा। तो अतः कृपया, तो न्यायाधीश बोले लक्ष रुपया का नाम दातारा कदाचित अन्येपि भवन्तु, लाख रुपए देने वाले तो शायद और होंगे, लेकिन लाख रुपयों का दूर करने वाला अन्य कोई नहीं मिलेगा मेरे जैसा। तो ये हो गया केशाम निराकर्ता ना, लक्ष रुपये का नाम, लाख रुपयों को मना करने वाला मुश्किल से मिलेगा, लक्ष रुपये का नाम, ये आंसर है भाई इसका, लाख रुपए मना कर देने वाले। अतः कृपया गच्छतु, इसलिए आप जाइए। न्यायस्थानम मलिनम मा कुरु, कम मलिनम मा कुरु, किसको मत गंदा करो? न्याय स्थान को। न्याय स्थानम, वाकई में बच्चों ईमानदार और सच्चरित्र लोग धरती पर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं कम है लेकिन हैं। आप भी ऐसे ही बनिए। फिर लज्जिता धनिका धन स्यूतम गृहीत्वा, लज्जित अपना धन का थैला लेकर अमीर आदमी वहां से निकल गया। तो कीदृशा धनिका, लज्जितः धनिका, कीदृशा की जगह एक ही शब्द लिखना है आपको, लज्जितः, और पूरी लाइन लिख देना है, लज्जितः धनिका निर्गता, तो सब आंसर मिल गए, है ना। कौन न्यायालय स्थान को गंदा करना चाह रहा था? वो धनी, धनिकः, कह की जगह आएगा धनिकः, सारे आंसर मिल गए। शीर्षक क्या होना चाहिए भाई इसका? जिह्वाया माधुर्यम, ये शीर्षक हो सकता है, या हो सकता है सच्चरित्र न्यायाधीश, न्यायाधीशस्य कथा, कई शीर्षक हो सकते हैं। जिह्वा का माधुर्य ये भी हो सकता है सच्चरित्र न्यायाधीश, ये भी शीर्षक हो सकता है। लज्जिता किसका विशेषण था? धनिकस्य का। सुलभा का विलोम दुर्लभा, सुलभ है, विरल है नहीं भाई, विरला है, विरला आया है यहाँ पे। और तस्य मंतव्यम, तस्य पद किसके लिए आया? उस धनी के लिए आया, धनी का है। पात्यति क्रिया का करता, पात्यति माने गिरा देता है, कौन गिराता है? कटुता, कटुता गिराती है।
गलत का बात बोलने से नरक में जा पड़ते हैं। जैसे धनी गया होगा नरक में सीधा, ईमानदार आदमी को भी वो दूषित करना चाह रहा था। आप मनीष हैं, अपने अनुज श्याम, आपका अनुज मतदान नहीं कर रहा है, उसको समझाना है भैया वोट डालो। अस्माकम लोकतंत्र देशे त्वम दायित्वम अवश्यम, कमला नगरता जगह का नाम है, एड्रेस में आएगा। भ्रष्टाचार्य मनीष, आप मनीष हैं तो ये लास्ट में 10 में आएगा। आयुष्मान भव लोकतंत्रात्मकम। दिल्ली नगरम कमला नगरतः, यहाँ आएगा कमला नगरतः। प्रिय अनुज श्याम आयुष्मान भव। अत्र सर्वम कुशलम तत्रापि कुशलम काम ये। अनुज डैश जानासी, जानासी आया तो यहाँ पे त्वम आना चाहिए, जानासी के साथ त्वम ही आएगा। अस्माकम देशे डैश शासनम, लोकतंत्रात्मक शासन है भाई हमारे देश में, डेमोक्रेसी। तदनुसारम अस्माकम एक महत्वपूर्णम डैश अस्ति, एक महत्वपूर्ण क्या भी हमारा दायित्व है, नंबर 5। यदा सभ्या जना योग्याय मतदानम न दत्वा अविचारे व मतदानम कुर्वन्ति, बिना सोचे करते हैं। तदा डैश ये नेता राजनेता तिष्ठन्ति ते जना शोष्यन्ति, तो लोकतंत्र देश में या तो ये आएगा या ये आएगा, इन दोनों में से एक आ सकता है, अभी देखते हैं। स्व लाभार्थम डैश निमग्ना, अपने लाभ के लिए डूब जाते हैं किसमें, भ्रष्टाचार में, ये नंबर 7 में आएगा। अभी हमने 2 छोड़ दिए हैं, ये छोड़ा है अभी हमने। अतः डैश अभी दायित्वमस्ति, इसलिए हमारा दायित्व भैया अस्माकम तो 100% 8 में ही आएगा। इति विचारे मतदानम अवश्यम करणीयम, ये 9th में आ जाएगा। तो अब हमारा लोकतंत्र देशे बचा है, तदा लोकतंत्र देशे ये आएगा 7 में। तो जिसको डाउट है उस पर छोड़िए, उसको बाद में सोच के करिए। जो 100% श्योर है वो पहले भरिए। पूरा पत्र लिख कर आइएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ आंसर मत लिख के आ जाना। अब ये चित्र बहुत साफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बगीचा है। धावतः जनऊ, दौड़ते हुए 2 लोग। वातावरणम नगरस्य, महिला, वृक्षा, साधारणम, विशाल भवनानी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। बस स्थानम, अच्छा ये बस स्थान है। स्वच्छम प्रतीक्षाम तिष्ठन्ति अवकर पात्रम, अच्छा कोई कचरा पात्र भी होगा। इदम बस स्थानकस्य चित्रम अस्ति, इदम बस स्थान का चित्र है। बस सोच लो किस किस पे बनाऊंगा, उद्यानम पे बना लूंगा, वृक्षा पे बना लूंगा, कचरा पात्र है उस पे बना लूंगा, लोग दौड़ रहे बगीचे में उस पे बना लूंगा। इदम बस स्थानकस्य, बस स्टॉप चित्रम अस्ति, पहला वाक्य ये बन गया, चित्रम अस्ति। ठीक है भाई। दूसरा हम बनाएंगे किस पे, समीपे, पास में एक बगीचा भी है। समीपे एव, समीपे एव पास में ही, उद्यानम अपि अस्ति, उद्यानम अपि दृश्यते भी लिख सकते हो, उद्यानम अपि दृश्यते, पास में बगीचा भी दिखाई दे रहा है चित्र में, दृश्यते। नंबर 3, उद्यान में लोग घूम रहे हैं, उद्याने सप्तमी लगेगी। जनाः भ्रमन्ति, बगीचा है तो घूम ही रहे होंगे, भले ही यहाँ साफ नहीं दिख रहा है। यस। 4, अनेके वृक्षाः अपि दृश्यन्ते, अनेके वृक्षाः, अस्मिन् चित्रे भी लिख सकते थे, अस्मिन् चित्रे या प्रदत्ते चित्रे अनेके वृक्षाः अपि सन्ति, अनेक पेड़ भी हैं। स्वच्छम स्थानम स्वच्छम, विशाल भवनानी, बहुत कुछ वाक्य बन सकते हैं अभी, बहुत सारे। नगर का चित्र है, यहाँ विशाल भवन है, पेड़ हैं, लोग बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनाः बस यानस्य, बस यान की, बस यानस्य षष्ठी लगेगी भैया। प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा को कर रहे हैं, इसलिए द्वितीय लगा दी, प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। लो हो गए 5 वाक्य। आगे बढ़ते हैं, हम तो बढ़ते चलते हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो। वार्तालाप पहले पढ़ लो। तस्मिन् उद्यता अस्मि, उसमें तैयार हूँ। अभियंता भवितुम इच्छामि, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अभियंता बनना इंजीनियर। कार्यम कर्तुम इच्छामि, अहम तत् सम्यक्तया करोमि, अच्छी तरह कर रहा हूँ। विज्ञानम पठिष्यामि, विज्ञान पढ़ूंगा। त्वम सामाजिक अध्ययनम अपि पठ, तो वो क्या कहेगा जनक, वह मैं अच्छी तरह कर रहा हूँ, यह आएगा नंबर 1 में। उच्चतम स्तरे अपि तव सहायताम एतत् करिष्यसि, वो कहेगा मैं तो उच्चतम स्तर है, ये नंबर 2 में आएगा। उच्चतम स्तर पर मैं तो विज्ञान पढ़ूंगा। विज्ञान से पठन से कार्यक्रम, विज्ञान के पढ़ने का कार्यक्रम है। तरी किम भवितुम इच्छसि, तो तुम क्या होना चाहते हो, मैं तो इंजीनियर होना चाहता हूँ। कस्य क्षेत्र से अभियंता, अहम दूर संचार क्षेत्रे कार्यम कर्तुम इच्छामि, है ना।
भवत कृपया अहम डैश, अहम उसमें तैयार हूँ। ये अब ये डाउट हो गया, ये नंबर 1 में आएगा कि नंबर 2 में? क्यों? देखो, दूर संचार क्षेत्र में काम तो उत्तम है लेकिन श्रम साध्य है। मैं आपकी कृपा से मैं डैश उसके लिए तैयार हूँ, तस्मिन उद्यता है, मैं तैयार हूँ। ये नंबर 5 है, मैं परिश्रम से नहीं डरता। तो ये 5 है और हमारा पहला सही था, मैं उसे अच्छी तरह करना हूँ। पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ नहीं आ सकता अच्छी तरह करना हूँ। क्यों? क्योंकि अभी इंजीनियर थोड़ी बना है भाई। ये तो बहुत मज़ेदार दिया है, बस वार्तालाप, मज़ा आ गया। अब कथा 10 ब्लैंक होंगे, 5 नंबर का है, पहले पढ़ लीजिए। दुखिनऊ द्विवचन में है, विशेषण है किसी का। वृद्धा पेयम, उपागच्छत माने पास आया। युवकः भार्या बने पत्नी। पित्रोः माता पिता द्विवचन में है। पुत्रौ तयोः आवयोः सब द्विवचन में है। एकः धनप्रिया नाम कर्णपुरे डैश अवसत, धन प्रिय नाम का कर्णपुर में रहता था, तो युवक होना चाहिए। तस्य गृहे पितरौ माने पेरेंट्स, पत्नी और 2 डैश रहते थे, दो पुत्र रहते होंगे। स धनार्जने मग्न सती, वह धनार्जन में मग्न होते हुए सेवा कभी नहीं करता था, तो पिता की सेवा नहीं करता होगा भाई। तम दृष्टवा, उसे देखा, तस्य डैश अपी, उसकी डैश भी यानी उसकी पत्नी भी फिर नहीं करती थी। पति नहीं करता तो पत्नी भी निरासक्त हो गई। असहाय पितरौ, असहाय होकर पेरेंट्स वृद्धावस्था में होने पर अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे। तव इच्छता, वे इच्छा करते थे, या डैश पुत्र अपी डैश स्नेह, कि हम दोनों का बेटा भी, यहाँ अवयव आएगा, वे चाहते थे कि हम दोनों का बेटा भी हमें स्नेह करे। क्या करे? उन्हें, तयो आएगा यहाँ पर, उन दोनों को स्नेह करे, लेकिन डर से कुछ कह नहीं पाते थे। उनकी पुत्र वधू भी अपने पुत्रों को ताभ्याम खाद्यम डैश चाय अच्छत, उन्हें खाना और पेय देती थी। ये पेय पीने की चीज़ जो होगी वो देती होगी, परम कभी प्रसन्नता से उनके पास नहीं आती। खाना पीना देती थी, प्रेम से बात नहीं करती थी। अतः तऊ डैश अवस्था में, इसलिए वे दुखी हो रहते थे। ये नंबर 7 होगा भाई, इसलिए वे दुखी रहते थे। बड़ी दुखद कहानी है। तो 7 कहाँ है फिर? ये 6th है, ये 8th है। अच्छा, एतद दृष्टवा ज्येष्ठ पुत्र, उसके बड़े बेटे को समझ आता था, पोते को उनके, तो वो दुखी रहता था। सीधत में दुखी हुआ। स एकदा स्व मातरम डैश अकथयत, वह अपनी माँ के पास आया और बोला, हे माँ, तुम एक शिक्षा दो जो मेरे जीवन में उपकार करेगी। उनकी माता ने पूछा, कौन सी शिक्षा? वह बोला, मुझे पता चला कि डैश घर में डैश लोग बाहर होते हैं, बूढ़े लोग बाहर हो जाते हैं। ये 10 में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बचा क्या हमारे पास? क्या नहीं भरा भाई हमने? 6 2 है। अच्छा, 2 6 हो गए। खाद्य और पेय देता था, ये 7 है, ये 6 नहीं है। देखो, गलती पकड़ में आ गई बच्चा, ये 7 है। खाना पीना तो देती थी, बूढ़े लोग बाहर होते हैं, इसलिए जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। तब उनको समझ में आ गया, उसकी पत्नी चुप हो गई, उनकी माँ। हाँ, समझ में आ गया उसको कि मैं गलत शिक्षा दे रही हूँ बच्चों को। बद्ध प्लस अंजलि, दीर्घ संधि है, ये हो जाएगा बद्धांजलि, या हट जाएगा। अहंकार शून्य, ये ऐसे लिखा जाएगा, अहम प्लस कारह, पर सवर्ण संधि है। माता पित्रोह भक्त, विसर्ग का र हो गया, ये हो जाएगा पित्रोह, ऐसे लिखिएगा, और भक्त ऐसे लिख दीजिएगा। मृगाश चरंती, मृगाह प्लस चरंती, ये विसर्ग का श बन गया है, मृगाह प्लस चरंती। और आगतः अस्मि, तो भाई विसर्ग में 2 बॉडीगार्ड है, आगतः प्लस अस्मि, ये आपको अच्छी तरह आता है, सब सीख गए बच्चे हमारे। अब आ गए हम समास पर। यथा समयम, समयम अनतिक्रम में पाठक गुणा, पाठक से गुणा, ददाती सुखम ददाती इति सुखदा। क्यों? क्योंकि मैत्री स्त्रीलिंग है, इसलिए पुल्लिंग नहीं हो सकता। अनिच्छन न इच्छन, पिकह चकाकह चतयो, षष्ठी लगी है, पिक काकयो। क्या भेद है? सप्तमी है, क्या भेद है कोयल और कौए में? पत्रम है इसलिए मासिकम, अजा इज अज प्लस टैप, महत प्लस तो ये जरूर आएगा एग्जाम में। महत्वम 2 ता आते हैं, ध्यान से लिखिएगा, ऐसे दोनों ता आधे आते हैं भाई। रमणीय प्लस तल, रमणीयता, रमणीयता दर्शनीय है। और वृक्षा बहुवचन है, छायावंता। अगर आप छायावान लिखाए तो भाई साहब गलत हो गया, क्योंकि आगे वृक्षा लिखा है, मतलब प्रत्यय विशेषण बनाता है। ठीक है भाई सानवी जी, आपका पेपर अच्छा हुआ ना? अब यहाँ उचित भरिए अपने आप से। क्या वहाँ शाला में गायक गीत गा रहा है? गायकेन गीते गीतानी गीयंते, गीयंते क्यों आएगा? पता है? क्योंकि बहुवचन है।
कापि बाला तत्र नृत्यति, तिस्रः बालाः नृत्यन्ति। किम इदानीं त्वम् अपि तत्र गच्छसि, यहाँ गम्यते है तो मया होगा, हाँ मेरे द्वारा जाया जाता है। अहम तु प्रणमामि, अरे गुरु आ रहे हैं, मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ किसको, गुरु को ही तो करेंगे भाई, गुरु आ रहे हैं तो गुरुम, ऐसे। अच्छा क्वेश्चन था। सार्ध षड्वादने, सार्ध लिखो फिर डैश लगाओ और षड जब लिखो तो ड में हलंत लगाओ, इसे जोड़ के लिखो। पादोन अष्ट, पादोन लिख के डैश लगाओ, नहीं तो संधि करनी पड़ेगी, पादोनाष्ट लिखना पड़ेगा और इसको जोड़ दीजिए। ऐसे ये सपाद लिखने के बाद डैश लगाइएगा और फिर अष्टवादने जोड़ के लिखिएगा, और ये है नववादने, इसे जोड़ के लिखिएगा। अव्यय में मैं कहती हूँ बच्चों से वाक्य जरूर उतारा करो, क्योंकि एक शब्द दो जगह सही हो सकता है भाई। देता हूँ, विना पुरा इतस्तता एव अधुना, या अधुना आएगा, मैं अभी संस्कृत की परीक्षा दे रहा हूँ। विद्याम विना, ये नंबर 2 में आएगा। शिशु इधर उधर, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। सत्यमेव जयते, हमारा ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। और पुरा, पहले दर्शन नाम के राजा थे। हो गया ना सही? 4 कर पूछे गए हैं, उतना ही करना भाई जितने पूछा गया है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को भी लगता है 10वीं क्लास का बच्चा इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहा है। 3 करने हैं, सारे करके धर दिए ना, जो करना है वही करो, जो छोड़ना है उसका आगे क्रॉस लगा लो। आप सारे नंबर डालो, और थर्ड नहीं करना है, थर्ड के आगे क्रॉस लगा दो। 1 2 4 ऐसे करो, नहीं तो बच्चे 1 2 3 लिख के 1 2 और 4 कर देते हैं। पवनः पुल्लिंग शब्द है, त्वम के साथ खादसी होगा। मोहन का घर मोहनस्य होगा। श्वः के साथ टुमारो के साथ गमिष्यति आता है भाई। अब हम आ गए हैं बहुत जल्दी प्रश्न पर। हाँ, ये है आपके मणिका के प्रश्न। हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, आपका पढ़ा हुआ है। नृपः किम न काम्यते, राजा क्या नहीं चाहता था। स्वर्गम न मोक्षम, स्वर्ग लिख दो या मोक्षम लिख दो, एक ही उत्तर लिखो, सही हो जाएगा। कह विस्मिता भूतवा, कौन आश्चर्यचकित हो गया था वहां पर। शक्रः, ये लिखा हुआ है। नीलम ततत उत्पलम का विग्रह के लिए पद क्या आया है, नीलोत्पलम। यहाँ कहीं लगा ये रहा नीलोत्पलम, देखो समास का प्रश्न है, पूछ लिया इन्होंने, नीलोत्पलम ये आ गया। शक्र तन्नेत्रम कुत, कहाँ पर लगा लिया राजा ने, वो है आँख, कहाँ लगाई उन्होंने, यथास्थानम। तो कुत्र की जगह यथास्थानम लिख दीजिएगा, बस सही हो जाएगा, यथास्थानम। राजा कथम नेत्रम प्रीत्या, राजा ने नेत्र कैसे दे दिया, बड़े प्रेम से दे दिया। महिपाला ने दूसरा नेत्र किसे दे दिया भाई, तस्मई, तो तस्मई मत लिखाना, शक्राय लिखना, इंद्र को ही तो दिया था। ब्राह्मण आए भी लिख सकते हो, क्योंकि वो ब्राह्मण वेश में आया था। समर्पितवान क्रिया का कर्ता कौन है, समर्पित कर दिया किसने, राजा ने किया था भाई, राजा इसका कर्ता पद है। कऊ, कौन से 2 शब्द पर्याय हैं यहाँ पर, ढूंढो भाई। चक्षु और नेत्रम, ये रहे चक्षु और नेत्रम 2 शब्द पर्याय हैं, आपको लिखना पड़ेगा चक्षु कॉमा लगाओ नेत्रम, ऐसे। विस्मिता शक्र अनयोपदयो, मतलब इन 2 शब्दों में से कौन सा विशेषण है, विस्मिता विशेषण है। आगे देखिए, प्रश्न अच्छे हैं भाई आपकी क्लास में, स्कूल में। कस्मात प्राक, किससे पहले शरीर के वेग को सहन कर लेना चाहिए, शरीर विमोक्षणात्, ये आंसर है पूरा, यहाँ लिख देना। कीदृशम वेगम सोढ़व्यम, कैसे वेग को सहन कर लेना चाहिए, काम क्रोधोद्भवम वेगम, ये काम क्रोधोद्भवम, ये इसका आंसर है। और कौन काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, नरः, मनुष्य कर सकता है। कैसा, कौन सा मनुष्य योगी और सुखी हो सकता है, जो शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर सके। यह काम क्रोध बोध भगवम वेगम शरीर विमोक्षणात् प्राक सोढ़ुम शक्नोति सह सुखी भवति, ऐसे लिखा जाएगा भैया। यह जोड़ देना, यह काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति सह नरा युक्ता सुखी भवतुम। क्वेश्चन यही उत्तर है, क्वेश्चन की लाइन में ही आंसर है। किम कृत्वा नरा सुखी भवति, क्या करके मनुष्य सुखी होता है। काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़वा, काम क्रोध भवम वेगम सोढ़वा नरः सुखी भवति, ये आंसर होगा। और कुत्र जना काम, कहाँ मनुष्य काम क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, इहि अस्मिन लोके, इस संसार में, मरने के बाद थोड़ी करना है। अस्मिन लोके, इहि माने अस्मिन लोके, इहि लिखा है यहाँ पर, ये रहा इहि। शक्नोति का कर्ता कौन है, नरः। पूर्वम का पर्याय प्राक,
अस्मिनेव संसारे इहि, मैंने कहा ना इसका मतलब ही होता है इसमें। अगर ये आंसर आपको यहाँ नहीं आया तो ये आंसर यहाँ गिवन है। ये लीजिए, श्लोकों में उत्तर अक्सर ऊपर नीचे होते हैं। अरुणाचल कई सुशोभिता, किससे सुशोभित है अरुणाचल प्रदेश? कई ही हिमाद्री तुंग श्रृंगई ही, ये आंसर है। अरुणाचल प्रदेश से केशाम आजीविका साधनम कृषि अस्ति, अरुणाचल प्रदेश के किन की साधन है ये? जनजाति नाम। अरुणाचल प्रदेश केशाम की जगह लिखिएगा जनजाति नाम, ये आंसर है। अरुणाचल प्रदेश कति नद्या, कितनी नदियां बहती हैं? 50 से अधिक नदियां बहती हैं भैया, ये है 50 एक वर्ड लिखिएगा 50। अस्य प्रदेश से नाम अरुणाचल कथम जातम, कैसे पड़ा इस देश का नाम? लिखा है कहीं पे? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। सूर्य से प्रकाशा सर्वप्रथमम इमं प्रदेशम स्पृशति, अतः अस्य प्रदेश से नाम अरुणाचल वर्तते। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मेरा कहना होगा इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि आंसर यहाँ कहीं गिवन नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया सूर्य का प्रकाश यहाँ स्पर्श करता है, इसलिए। विविधा मनोहरा क्या, विविध और मनोहर क्या है ये लिखेंगे पूरा। सर्वशुद्ध पर्यावरण से युक्त इस प्रदेश की केवल प्रकृति ही विविध और मनोहर नहीं है, बल्कि संस्कृति भी है। पूरा आंसर है ये। केशाम समृद्धि सुगंधी च मनोहरा, किसकी समृद्धि और सुगंध मनोहर है? पुष्पाणाम समृद्धि सुगंधा च मनोहरा, ये आंसर है यहाँ पे। प्रमुखा उत्सव, इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है? उत्सवा। यहाँ अस्य पद किसके लिए आए? इस प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश से। आप लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। नद्यः कर्ता का क्रिया, नद्यः प्रवहन्ति, बहती हैं, क्रियापद है प्रवहन्ति। आगे बढ़ो भाई, बच्चे वेट करें कब पूरा पेपर हो, हम अपने मार्क्स टोटल करें, है ना भाई। सानवी, मन चंचल है कीदृशम, पूर्ण वाक्य लिखिएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, तब नंबर मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। मना कीदृशम अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना कस्या, देखो मेरा नाम आ गया आराधना। नपः नपस्य शक्रः नपस्य त्याग वृत्तिम प्रशंसन, त्याग वृत्ति की को प्रशंसा करते हुए, तो काम लिखेंगे आप, द्वितीय विभक्ति। साधु जना नाम केशाम, केशाम मैत्री, एक शब्द ऐड करिए, ये हटा दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगाइए। मातरः काह, स्त्रीलिंग शब्द है, कहा शिशून कथयन्ति, स शनै शनै प्रभुतम किम अर्जितवान, क्या अर्जित कर लिया उसने, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट पर आ गए हम, अन्वय लेखन करिए, भावार्थ मत किया कीजिए। सप्तराज्येषु यह विभासमानः यत्र च लोहिताख्या तरंगिणी यस्य प्रधाना पुरी ईटा भो अस्मिन् अरुणाचले स्वागतम। ये भी कर लो। संसारे बुद्धेः अष्टगुणाः भवन्ति, तेज उनमें क्या क्या है? श्रोतुम इच्छा, सद्ग्रंथानां श्रवणम ग्रहणम, तेषां ज्ञानस्य धारणम, पक्षे तर्कः विपक्षे तर्कः, अर्थ विज्ञानम, एतेषु बुद्धि सुभूषित, इससे बुद्धि भूषित होती है, सजती है। लीजिए, भावार्थ में एक्सप्लेनेशन होता है, इसलिए मैं कहती हूँ उसे छोड़ो। तात पुत्र से कहा गया है, यहाँ पिता के लिए नहीं है। तात एक संबोधन जो पिता चाचा सबके लिए आता था, पर यह पुत्र के लिए है। श्रेयः कल्याणम, वांग्मयम वाणी स्वरूपम, अवधीर्णात् गुरुषु, गुरुओं की आज्ञा का तिरस्कार, और अर्थी नाम समूह, याचकों का समूह। हिंदी अनुवाद पाठ का बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। अभी आपके पास समय, सारे लेसन दोबारा पढ़ के हर लाइन हर शब्द का हिंदी अनुवाद समझ लो। उसके लिए मेरे वीडियो उपलब्ध हैं, मणिका की प्लेलिस्ट देखिए। अब आपकी कथा पूर्ति आ गई। 4 नंबर, राजभवनम पाचकेन, रसोइये, मेषेण साश्रुनयन तत्र सुखस्य विनाशस्य अश्रद्धेयम, यूतपति अवदत् भो बांधवा प्रतिदिनम डैश से, किसके साथ झगड़ा होता था? रसोइये के साथ। यही मेषेण, मेषेण आएगा क्योंकि रसोइये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, के साथ इनका झगड़ा। नूनम अस्माकं विनाशस्य कारणम भविष्यति, अतः वयम एतत् डैश त्यक्त्वा, इस राजभवन को त्याग कर बन जाते हैं। तस् इमं परामर्शम डैश मत्वा, अश्रद्धेय मानकर। 4th है भैया। रसना स्वाद लुब्धा वानरा डैश गंतुम, तत्र गंतुम, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं माने, जंगल में। तस्
हाँ, तदा वानरयूथपा डैश भूतवा, तब वह दुखी होकर बोला, साश्रु नैना, आंखों में आंसू लेकर बोला, भवतः जिह्वा स्वादस्य वशे भूतवा यूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीत अहम तु वनं गच्छामि। एकदा सा हमेशा जिह्वालोभ वशात यावत् पाकशालायां प्रविश्य वस्तूनि खादती तावत् डैश, जलती हुई लकड़ी से मारा। 8th में ही आएगा, 5 के, रसोइये के द्वारा मारा गया। ये आंसर है। क्या करेंगे कथा पूर्ति कुरुत में? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? समय बहुत होता है, पूरा उतारो, नहीं तो 1 2 से लेकर 8 तक पूरे नंबर डाल दो, उनके आगे उनके आंसर लिख दो, सबके सही आंसर लिख दो। बाद में पूरा पेपर कर लो, रिवाइज करो, घड़ी देखो, अरे अभी तो आधा पौन घंटा बचा है, पूरी कथा उतार दो दोबारा से आगे, और जहाँ जहाँ वो शब्द आए हैं वहाँ अंडरलाइन करके नंबर डाल दो। ऐसे पत्र भी ऐसे ही करना चाहिए, पहले आंसर लिख लेना चाहिए 10, जब पूरा पेपर हो जाए तो पत्र उतार देना चाहिए, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है पत्र दोबारा लिखिए, तो बात हमें माननी पड़ेगी। और बच्चों, आपकी सुविधा के लिए देखिए, यहाँ पर 606 वीडियो हो चुके हैं, सब कुछ आइए। मणिका क्लास 10 की प्ले लिस्ट है, इसमें सारे लेसन्स का हिंदी अनुवाद आपको मिलेगा, पाठ स्पष्टीकरण ज़रूर देखिएगा, संधि समास प्रत्यय सब कुछ आपकी सुविधा के लिए है। ठीक, तो हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात और सुन लीजिए कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अपना कोई भी डाउट है वहाँ पूछिए, इमेज भेज दीजिए क्वेश्चन की, सॉल्व करके भेजिए, गलतियाँ मैं आपको बताऊँगी, समझा दूँगी, उत्तर मैं अवश्य दूँगी। तो बस अपने 10 साथियों से सब्सक्राइब करा दीजिए मेरे चैनल को, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और मुझसे PDF लीजिए। ठीक, तो आज